हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि उनकी कज़न ने क्या किया था। ये देख के और सुन के श्रुति का तो बहुत मूड खराब होता। श्रुति की आंखें भरी हुई होती हैं और जब वो ये देखती हैं कि उनकी कज़न मुस्कुरा रही होती हैं तो उनका मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है। उनका तो बस उस टाइम पे मन कर रहा होता है कि क्या ही कर डाले। कुछ पूछती है उनकी कज़न से कि आप सुधरोगी या नहीं। उनकी कज़न कहती है जो तुम नहीं दे सकते हो वो मुझे देने दो। 3 दिन से देख रही हूँ ना उनकी हालत, लेकिन हर बार उनको धक्का दे देती हो, उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करती हो। कैसी बीवी हो यार, हाँ। तो श्रुति कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हाँ, अभी जो करने जा रही हो इसके बाद जब उन्हें होश आएगा क्या हाल होगा उनका। जानती नहीं हो उन्हें, मुझसे पहले से जानती हो ना, तो इतना तो जरूर जानती होगी। क्या पागलपन छाया हुआ है बिल्कुल ही, दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो चुका है क्या तुम्हारा। यार समझ नहीं आता कुछ। पागल इंसान। क्या करूं मैं। तो उनकी कज़न बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं जो कर रही थी मुझे करने दो। ये कह के वो श्रुति का हाथ पकड़ती है और उन्हें रूम में से निकालने लगती है। श्रुति अपना हाथ छुड़ाती है और उनके गाल पर रख के चाटा देती है। उनकी कज़न का तो दिमाग ही घूम जाता है बिल्कुल। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, बेटी हूँ मैं इस घर की। तो श्रुति कहती है यस, बेटी हो आप इस घर की। समझ में आया। और इस तरह की हरकत ये कह के वो फिर से उनके गाल पर रखती है। इतने में अक्ष फिर श्रुति श्रुति करने लगता है। तो उनकी कज़न श्रुति को साइड करती है और जाके अक्ष के पास बैठ जाती है। उनका हाथ अपने हाथों में लेती और कहती है मैं यही हूँ। अक्ष भी उन्हें हक कर लेते हैं। ये देखते ही श्रुति का दिमाग फिर से फिर जाता है बिल्कुल। कहते हैं कि यार इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं होता, कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, हद हो गई यार। और ये कह के उनकी कज़न का हाथ पकड़ती है, उन्हें थप्पड़ भाई साहब बहुत मारती है, बहुत ज्यादा। मतलब मारती ज्यादा है, गिनती कम है। मार मार के उनका एकदम बुरा हाल कर देती है। और उनकी कज़न से बोलती है अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकल गई ना अपना बोरिया बिस्तर पैक करके, तुम्हारी ये करतूत मम्मी को बताऊंगी मैं। समझ आया।
बहुत हो चुका अब तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो चुका। इतनी बड़ी नौटंकी निकलोगी हमने सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में। ठीक है, तुम्हारी तुमने इनके साथ आ रही है क्या कि वो फिर सुन के गाल पे मारती है, बहुत बुरी तरह उनको पीटती है। जब जब श्रुति की नजरें अक्ष के ऊपर पड़ती हैं, वो जो मार्क्स बने हुए होते हैं उनकी बॉडी पे, उसे देख के उनका दिमाग खराब होता है और वो उतना ही उनको मारती है। कंट्रोल में ही नहीं आ रही होती। तभी समिता दोबारा से कांटेक्ट करती है श्रुति से। श्रुति उन्हें बताती है कि ये प्रॉब्लम है। तो समिता उन्हें कहती है यार बस कर जाओ, कितना मारोगी, छोड़ो। कहती जान से मार दूंगी, हिम्मत कैसे भी उन्हें हाथ लगाने की इसकी। समिता कहती है बहुत हो गया, इस समय उनका ध्यान दो, उन पे ध्यान दो, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहे हो तुम्हारे आगे, प्लीज। लेकिन श्रुति नहीं मान रही होती है, वो तो बस मारने में ही लगी होती है। तो वो आके मतलब समिता के पास कोई चारा नहीं रह जाता और उन्हें अक्ष की कसम दे देती है। कहती हैं तो मैं कसम है उनकी, प्लीज। तब जाके श्रुति रुकते हैं और कहती हैं अगर यहाँ से 3-4 दिन में नहीं निकल गई ना, तो मम्मी से सारी बातें मैं खुद बताऊंगी। उसके बाद मम्मी जो करेंगी वो आप खुद ही देख लेना, समझ आ गया। और ये कह के वो अक्ष का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें रूम में लेके जाने लगती हैं। तो अक्ष अपना हाथ छुड़ा के पीछे की साइड कर लेते हैं, दोनों हाथ बांध लेते हैं पीछे की तरफ और कहते हैं नहीं आना, नहीं आना मुझे कोई। तो श्रुति कहती है क्या हो गया, चलिए ना। कहते नहीं, आप झूठी हो, आप अभी मेरे पास थे, अभी फिर दूर जा रही हो, मुझे नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना। श्रुति अक्ष को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। वो बार बार पीछे की तरफ हो जाते हैं। श्रुति अक्ष की शर्ट पकड़ती है और उन्हें वहां से खींचते हुए लेके जाती है। कहती है बहुत हो गया आपका, चलिए चुपचाप। तो अक्ष थोड़ा सा चिल्लाने की कोशिश करते हैं। श्रुति उन्हें घूर के देखती है बहुत बुरी तरह। कहती है बहुत ड्रामा हो गया, खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो शायद तुम अच्छी नहीं हो यार, हटो। कॉलर पकड़ती हो मेरा, धक्का देती हो मुझे, अभी मेरे पास आ रही थी अब दूर जा रही हो, समझ ही नहीं आता चाहती क्या हो, पागल हो क्या। श्रुति उस समय अक्ष की कुछ नहीं सुन रही होती है और उन्हें रूम में लेके आती है वैसे ही खींचते हुए और लाके उन्हें सीधे बेड पे धक्का देती है, डोर को लॉक करती है और वहीं बैठ जाती है। अक्ष वहां से उठते हैं और श्रुति के पास आते हैं, ऐसे उन्हें हक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो श्रुति उन्हें हक कर लेती है। बहुत देर तक अक्ष ऐसे ही उन्हें हक करके बैठे रहते हैं। धीरे धीरे
अक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होता है। श्रुति उस समय उनके कज़न के बारे में सोच रही होती हैं, तो समझ नहीं पा रही होती कि क्या करें। वो अक्ष अपने आगे बढ़ने लगते हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपने ऊपर बिल्कुल भी। श्रुति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है और समिता से चैट भी कर रही होती है। समिता को बोलती हैं कि आप आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। समिता बोलते हैं पक्का ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो अक्ष बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम कीजिए। उन्हें एक ट्रस्ट दिलाती हैं कि नहीं, कोई इशू नहीं होगा। तो समिता सो जाते हैं। रात अपने परवान चढ़ रही होती है और अक्षत नहीं बेकाबू होते रहते हैं। श्रुति उन्हें बहुत देर तक संभालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं और अक्ष का वायलेंस बढ़ने लगता है, तो अक्ष को फिर से वही गलती करती है और उन्हें धक्का दे देती है। दोनों बेड पे होते हैं, तो धक्का देने की वजह से अक्ष एकदम से बेड से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही अक्ष का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उनका एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है और वो भूल चुके होते हैं कि वो एक इंसान है और उनके सामने भी एक इंसान है। वो सीधे उठते हैं और श्रुति के बाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं समझती क्या हो तुम खुद को, हूर की परी हो क्या? क्या समझती हो? तुम्हें हाथ दिखाती हूँ मैं, तुम्हारी औकात क्या है? धक्का देती हो तुम मुझे, धक्का। बीवी हो मेरी, शादी करके लेके आई हूँ तुम्हें, हक है मेरा तुम पे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, जो मेरे मन में आएगा वो, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? श्रुति के मुंह से निकलता है कि अच्छा, तो मुझे भी पूरे हक दीजिए। तो कहते हैं कि अच्छा, तुझे हक चाहिए तो दे तो रही हूँ, ले क्यों नहीं रही है, धक्का क्यों मार रही है? कहती है इस तरह क्या नहीं, हर एक हक, प्यार, अपना दिल, सब कुछ। अक्ष कहते हैं अच्छा, बहुत अकड़ है ना तुझ में, तुझे तेरी अकड़ आज निकालती हूँ मैं, अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, आज तुझे बताती हूँ। और ये कह के वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। श्रुति उन्हें फिर से धक्का देती है, कहते हैं स्टे अवे, खुद को संभालो, होश में नहीं हो, होश में आओगे ना तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ आपको खुद होगी। नहीं हो ऐसे इंसान जो बनने की कोशिश कर रहे हो, अभी होश में नहीं हो, नशे में हो, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। प्लीज मत करो ये सब नाटक। लेकिन अक्ष को तो उस समय कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता।
वायलेंस बढ़ता जाता है और वो हर एक लिमिट क्रॉस करने लगते हैं। श्रुति एकदम कांप जाती है उनका वो रूप देख के और श्रुति को बांध देते हैं, एक एक करके उसके जिस्म के लिबास को तार तार कर देते हैं बिना उनके कंसेंट के, बिना उनकी मर्जी के। और उनको हर वो दर्द देने लगते हैं जिसके लिए श्रुति बिल्कुल तैयार नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। उनका रूम साउंड प्रूफ होता है तो रूम से बाहर आवाज भी नहीं जा रही होती। श्रुति के चिल्लाने की, उसके सिसकने की सारी आवाजें उसी कमरे में बंद हो जाती है। श्रुति को इस तरह तड़पता देख अक्ष को अजीब सा सुकून मिल रहा होता है उस टाइम पे। अक्ष तो अपने सेंसेस में ही नहीं होते और वो श्रुति के साथ एक लिमिट क्रॉस करने लगते हैं। हालांकि उसे प्यार नहीं देते, उसको एक प्यार से जो टच होता है वो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दर्द, टॉर्चर, ये बॉडी पे मार्क्स देना। श्रुति बहुत कांप जाती है, बहुत ज्यादा, वो बहुत डर जाती है, वो छटपटाने लगती है। बार बार अक्षय कहते हैं प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ये सब जो कर रहे हो, आप अभी नशे में हो, होश में नहीं हो आप, प्लीज समझिए बात को, प्लीज। लेकिन अक्ष कहता है तुझे करीब नहीं आना था ना मेरे, मैं भी नहीं आऊंगी तेरे करीब, तुझे दूर से इतना टॉर्चर करूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी कि मुझे धक्का देने का नतीजा क्या होता है। श्रुति कहती है बहुत पछताओगे आप, मुझसे ज्यादा मुझे अभी जितनी तड़प, जितना दर्द हो रहा है ना, इससे ज्यादा आप फील करने वाले हो, प्लीज मत कीजिए। इसी दर्द से आपको बचाना चाह रही थी बस, प्लीज बात को समझिए यार, प्लीज मत कीजिए ये सब। लेकिन अक्ष को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और उनका पागलपन, टॉर्चर और बढ़ने लगता है। श्रुति बहुत कोशिश करने लगती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तभी सडन देखते हैं कि अक्ष के पॉकेट में फोन होता है, तो अक्ष को तो कुछ होश होता ही नहीं है, वो अपने ही धुन में होते हैं, जो कर रहे होते हैं वही करते रहता है, उनको परेशान करना, टॉर्चर करना, दर्द देना। धीरे धीरे श्रुति सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उनसे फोन की उम्मीद में लग जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अक्ष उन्हें फोन नहीं देते, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो फोन लेते हैं, उसे दिखाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन देते नहीं है और फोन को ऐसे साइड में फेंकते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र होता है कि वो फोन जाके बिल्कुल श्रुति के हाथों के पास गिरता है। श्रुति का दर्द बढ़ने लगता है
तरह उनका फ़ोन लेती हैं और अपना फेस ऊपर की साइड करके फ़ोन देखते हुए सना को किसी तरह से फ़ोन करती हैं। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद सना फ़ोन रिसीव करती हैं और हेलो हेलो करती हैं, लेकिन उधर से श्रुति फ़ोन कान के पास नहीं ला पाती है तो चिल्लाती है कि प्लीज़ घर आ जाओ प्लीज़। इनकी कंडीशन बहुत बुरी है और मेरे से कंट्रोल के बाहर है, मुझसे नहीं संभाले जा रहे। बहुत बुरी कंडीशन है। और अक्ष की बदतमीजियाँ वो सीधे सीधे सना को सुनाई दे रही होती हैं तो सना बिना देर किए अनायशा को उठाती है और अक्ष के घर आती है। थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद वो अक्ष के घर पहुंचती हैं। उनकी मॉम जाके डोर ओपन करती है, कहती हैं इस टाइम तुम लोग यहाँ, रात के 2:30-3 बज रहे हैं। तो सना कुछ नहीं कहती और कहती है प्लीज़ अभी चलिए आंटी, मुझे लग रहा है श्रुति बहुत मुसीबत में है। अनायशा कहती है कि कोई तो बात है, चलिए प्लीज़। ये कह के वो लोग श्रुति के रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन श्रुति का रूम जो होता है वो अंदर से लॉक होता है तो खुल नहीं रहा होता। तभी उनका भाई भी उठ के आ जाता है अक्ष का। तो सना और उनका भाई रूम को तोड़ देते हैं, मतलब धक्का मारते 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 अंदर से जो लॉक होता है खुल जाता है। अंदर का नज़ारा देखते सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। उनके भाई को वापस भेज दिया जाता है और सना दौड़ के अंदर जाती है, लेकिन अक्ष को ये भी होश नहीं होता कि उनके कमरे में कोई आ चुका है। वो इतने बेहोशी में होते हैं, इतने ज़्यादा बेहोशी में उनका मूड, मतलब जैसे कुछ सेंसेस में है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रहा दिमाग। वो आंखें अंदर देखती हैं सना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्रुति बिल्कुल लेग बिस्तर पे बंधी हुई होती है, अक्ष उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं। सना आके अक्ष को जोर से पकड़ती है और पीछे की साइड धक्का देती है। अक्ष कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, बीवी हो मेरी। ये कह के बार बार उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सना वहाँ पड़ी हुई चादर उठाती है और श्रुति के ऊपर डालती है और उनके हाथों को खोलने लगते हैं, लेकिन अक्ष बार बार उनकी तरफ बढ़ते हैं तो अनायशा बीच में होती है और रख के उनके गाल पे थप्पड़ देती है। कहती है होश में आओ, क्या हो गया आपको, क्यों जानवर बने पड़े हो, कंट्रोल नहीं है क्या खुद पे। तो भी उनकी मॉम भी आती है और वो भी एक थप्पड़ अक्ष के गाल पे रखती है। कहते कि जानवर हो, लेकिन अक्ष उन पे तो नशा इस तरह से आ गई था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो श्रुति के पास दोबारा जाने लगते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं शी इज माई वाइफ और ये हम दोनों का आपसी मैटर है, आप लोग बीच में से हटिए, जाइए यहाँ से। सना अक्ष को जोर से पकड़ती है और वॉशरूम में लेके जाती है और सीधे उनको बाल्टी का जो पानी भरा पड़ा रहता है उसमें उनका मुंह डाल देती है। बहुत देर तक उनका मुंह ऐसे ही डाली रहती है। इधर वो श्रुति को खोल चुकी होती है। श्रुति बहुत डरी हुई होती है, बहुत सहमी हुई होती है। अनायशा उन्हें उठाती है, दूसरे रूम में लेके जाती है, उनके कुछ कपड़े लेके जाती है और वहाँ उन्हें वो कपड़े पहनाती है। इधर
अक्ष का पागलपन बढ़ रहा होता है। नीचे से अनायशा जाके बर्फ की सिल्ली लेके आती है। जितना भी फ्रिज में बर्फ चिल्ड पानी होता है सब कुछ लेके आती है और लाके अक्ष के ऊपर डाल देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसे ही शावर में रखने के बाद अक्ष थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं और उन्हें मेडिसिन दी जाती है। उनके कपड़े चेंज कराए जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल होश में नहीं होते, अपने सेंसेस में ही नहीं होते, और लाके उन्हें बेड पर लेटाया जाता है। थोड़ी देर में तो दवाई की वजह से अक्ष को नींद आ जाती है, लेकिन श्रुति की रात कटनी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।